दोस्तों, मोदी सरकार के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से मुसीबत खड़ी कर दी है, ये कह करके कि मेरे दबाव के आगे भारत झुक गया और रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। रूस ने भारत के रूप में अपना दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार खो दिया। इतनी बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही और इस बयान का जो मायने हैं वो बहुत सारे निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ये बयान अलास्का में जो मुलाकात कई घंटों की हुई डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में, उसके बाद दिया गया बयान है। फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि देखिए, अभी तो मैंने 50% टैरिफ लगाया है। 50% टैरिफ के बाद भारत पर ये दबाव मैंने बना दिया, भारत को मैंने झुकने पर मजबूर कर दिया कि भारत ने दबाव में आकर के जो तेल खरीदारी रशिया से वो कर रहा था 40% की, वो उसने बंद कर दी है। हालांकि हाल ही में एक भारत सरकार का भी बयान आया था, उसमें कहा गया था कि हम तेल अभी भी खरीद रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, क्या उसका खंडन भारत सरकार की तरफ से आएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या भारत सरकार कहेगी कि पुतिन के साथ मुलाकात के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया वो गलत है? और बड़ी बात यह है कि पुतिन के साथ जो मुलाकात हुई वो भारत के लिहाज से कैसी रही। अब देखिए, जो पुतिन के साथ मुलाकात रही उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन पहले भारत के संदर्भ में फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। Sense that Putin comes to this table maybe in an economic pinch, and that maybe the things you've already done have put him in an economic pitch. Is there an economic side to this, as Russia hoping to open up to the world? Well, he lost an oil client, so to speak, which is India, which was doing about 40% of the oil. China, as you know, is doing a lot. And others have another few countries. And if I did what's called a secondary sanction or a secondary tariff, it would be, very devastating from their standpoint. If I have to do it, I'll do it. Maybe I won't have to do it. तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मेरे टैरिफ दबाव के आगे भारत जो है वो झुका है, और अभी तो मैंने 50% का टैरिफ लगाया है। अगर मैं सेकेंडरी टैरिफ लगा दूंगा तो डोनाल्ड ट्रंप आगे कहते हैं ये विनाशकारी होगा, वो झेल नहीं पाएंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस ने अपने तेल के एक बड़े ग्राहक को खो दिया जो भारत है। भारत रूसी तेल व्यापार का 40% हिस्सा संभाल रहा था। अगर मैं अब सेकेंडरी प्रतिबंध लगाता हूं तो ये उनके लिए विनाशकारी होगा। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि सेकेंडरी टैरिफ भी लगाया जा सकता है, और उसकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी ये देखने वाली बात होगी। और बहुत कुछ डिपेंड करता है जो रशिया, यूक्रेन और यूएस के बीच में जो मीटिंग होने वाली है उसको लेकर। अब देखिए, अलास्का तो पहुंचे थे रशियन प्रेसिडेंट मिलने के लिए, लेकिन उस मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला। भारत के संदर्भ में ये अच्छी बात नहीं है कि मीटिंग का नतीजा नहीं निकला। अगर मीटिंग का मान लीजिए कोई नतीजा निकल जाता तो फिर शायद जो ये 50% टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने वो हटा लेता, क्योंकि 25% टैरिफ लगा था। उसके बाद 25% एक्स्ट्रा इसलिए लगाया क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, और उस पर से भी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की तरफ से धमकी ये थी भारत को कि अगर भारत और तेल खरीदारी करेगा रशिया से, अगर इस टैरिफ के बाद भी खरीदारी करेगा तो फिर हम सेकेंडरी टैरिफ भारत पर लगाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल जो बार बार जहन में आ रहा है वो ये आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के पीछे क्यों पड़े हैं, वो चाइना के पीछे क्यों नहीं पड़े? वो चाइना जो कि सबसे बड़ा खरीदार है रशियन ऑयल का, उस चाइना के बारे में नरम रुख अपनाए हुए है डोनाल्ड ट्रंप। उस चाइना के बारे में टैरिफ के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन भारत को सॉफ्ट टारगेट बनाया हुआ है। भारत को सॉफ्ट टारगेट क्यों बनाया है और हमारी सरकार इस पर क्या कर रही है? हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि पिछले दिनों बार बार ये कहा जाता रहा सरकार की तरफ से कि हम किसी भी प्रकार का दबाव में नहीं आएंगे, और जिसने जो टैरिफ लगाना है वो लगा दे, हम अपना काम कर लेंगे। और इधर भारत ने जो एससीओ की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाइना जाना है, ब्रिक्स में जो एक एक्टिवनेस है वो ब्रिक्स देशों के बीच में बढ़ गई है, उससे कम से कम एक ट्रंप को जवाब देने की कोशिश तो ज़रूर की है। लेकिन सवाल बार बार ये खड़ा होता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि कई सारे इस तरह के बयान दे चुके हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है, जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, लेकिन भारत के संदर्भ में बार बार ये कहना कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकाया, भारत के संदर्भ में बार बार कहना कि आप रशिया से तेल ले रहे हैं उसको बंद करें। वाई इंडिया? आप भारत के जो दो दुश्मन हैं पाकिस्तान और चाइना, आप उन दोनों के प्रति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया काफ़ी नरम है। इट मीन्स कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति में कुछ ना कुछ तो कमी ऐसी रह गई है
जिसके बाद जिसको भारत सरकार ने अभी एड्रेस नहीं किया। क्यों आखिर पाकिस्तान के प्रति इतना नरम रुख है? मुनीर को बुला करके लंच किया जाता है, मुनीर दोबारा से मिलने के लिए जाते हैं और मुनीर अमेरिका की धरती से भारत को न्यूक्लियर पावर का दम भरते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि भारत का रवैया काफ़ी सधा हुआ है, बड़बोलापन नहीं है और शायद विदेश नीति का जवाब देने का ये एक चुप्पी एक तरीका हो सकता है। लेकिन यहाँ उस व्यक्ति को जवाब देना और उस देश को जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है जो बार बार आपको टारगेट कर रहा है। ये कह करके अब ट्रंप ने टारगेट किया है कि मेरे दबाव के आगे भारत झुक गया। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में क्या संदेश गया कि भारत दबाव के आगे झुक गया, मोदी जी झुक गए। मोदी जी तो ये कहते थे कि देश नहीं झुकने दूंगा। अब उस बयान का क्या हुआ? अब यहाँ तो पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप कह रहे हैं कि भारत झुक गया और भारत ने मेरे दबाव, जो मेरी टैरिफ नीति है, उसके आगे झुकते हुए पुतिन से, रशिया से 40% तेल लेना बंद कर दिया। और ये दबाव रशिया पर था कि उसने अपना दूसरा सबसे बड़ा खरीदार भारत के रूप में खो दिया। तो क्या भारत सरकार को अब ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वाकई इस तरह का कोई सरेंडर हुआ है या फिर नहीं हुआ? ये दावा तो बहुत बड़ा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। अब आ जाइए मुलाकात पर। ये देखिए रेड कार्पेट बिछाया गया पुतिन के लिए और डोनाल्ड ट्रंप ने, बताया जा रहा है कि आधे घंटे इंतज़ार भी किया प्लेन में बैठ करके पुतिन के आने का और वाशिंगटन से वो सीधे पहुंचे थे अलास्का मुलाकात के लिए व्लादिमीर पुतिन से। रेड कार्पेट पर वेलकम हुआ और B-2 बॉम्बर से बाकायदा स्वागत हुआ। जब B-2 बॉम्बर आया तो पुतिन देखने लगे भाई ये क्या है, तो वही B-2 बॉम्बर है जिससे बम गिराए गए थे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी उत्सुकता थी डोनाल्ड ट्रंप में पुतिन से मिलने की, वो चेहरे पर भी साफ दिखाई दे रही थी कि एक नर्वसनेस है। पुतिन बहुत, चूँकि फॉक्स न्यूज़ जो कि हमेशा तारीफ़ करता है डोनाल्ड ट्रंप की, फॉक्स न्यूज़ के जो रिपोर्टर्स थे, जो एंकर्स थे, वो भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं दबाव में दिखते हुए नज़र आए डोनाल्ड ट्रंप। उनके जो हाव भाव थे, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो बता रही थी। जबकि दूसरी तरफ जो पुतिन थे वो बिल्कुल सहज थे, वो क्लियर थे उनको क्या करना है। पुतिन आए, पुतिन ने बात की और बिना किसी नतीजे के वो वापस भी चले गए। डोनाल्ड ट्रंप यही कहते रह गए कि अगर कोई नतीजा नहीं निकला तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हालांकि अब खबर क्या आ रही है कि इस मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से बात की है और जो यूक्रेन और रशिया के युद्ध को रोकने को लेकर के जो चर्चा हुई है उन बिंदुओं से अवगत कराया, ना सिर्फ नाटो देशों को बल्कि ज़ेलेंस्की को। अब जो ज़ेलेंस्की है वो जल्द ही वाशिंगटन जाएंगे मुलाकात करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से। आपको याद होगा पिछली मुलाकात बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट वाली रही थी और मीडिया के सामने ये हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ था। अब ये जो मुलाकात होने वाली है इसमें क्या होता है? हालांकि ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि इस पूरे जो अगर कुछ समझौता होता भी है हमारा रशिया के साथ, तो उसमें बाकायदा वो नाटो देशों को और जो US है उनको बीच में रखेंगे ताकि विश्वसनीयता उसकी बनी रहे। अब पुतिन क्या वाकई इतनी जल्दी मान जाएंगे और किन बिंदुओं पर वो मानेंगे, वो बिंदु अलग है। और इन बिंदुओं की बात करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये समझौता हो जाता है तो कम से कम भारत के लिए एक मोर्चे से राहत की बात ये होगी कि भारत जो तेल खरीद रहा है उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। हालांकि अभी जो हमारे NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल, वो रशिया भी गए थे पुतिन से, उन्होंने वहाँ पर मुलाकात भी की और जो भारत के कंसर्न्स थे वो भी उन्होंने वहाँ पर बताए। तो कुल मिलाकर के इस मुलाकात से काफ़ी कुछ क्लियर होगा और एक तरह से भारत के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। हालांकि इस मीटिंग से अभी भारत को कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि किसी प्रकार का कोई समझौता यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं हुआ। लेकिन आ जाइए पहले वाले बिंदु पर। जो पहला वाला बिंदु है वो बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि यहाँ पर जो ट्रंप हैं वो कह रहे हैं कि मेरे दबाव के आगे भारत झुक गया। अब जब वो ये कहते हैं तो तकलीफ़ बहुत होती है भारतीय होने के नाते। हम किसी के दबाव के आगे कैसे झुक गए? क्या हमने इसीलिए नमस्ते ट्रंप किया था? क्या हमने इसीलिए बार बार ट्रंप की तारीफ़ की थी, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप? क्या हमने इसीलिए कहा था कि आप आकर के इस तरह का दबाव बनाएं? हालांकि जब पुतिन मिले तो पुतिन ने मीडिया से जब बातचीत चल रही थी तो पुतिन ने एक बात ज़रूर की कि अगर 2022 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध ना होता। पुतिन ने कहा कि मैं इस बात को मानता हूँ कि ये युद्ध ना होता अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति होते। तो कुल मिलाकर के एक सकारात्मक बातचीत तो हुई है
रशिया और अमेरिका के बीच में, लेकिन क्या ये सकारात्मकता बनी रहेगी? और भारत के लिहाज से ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये समझौता हो भी जाता है, लेकिन ट्रंप का जो रवैया भारत को लेकर के अभी मौजूदा परिस्थितियों में है, वो अच्छा नहीं है। वो विदेश नीति की एक बहुत बड़ी चूक आप उसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपनी बात समझाने में नाकामयाब रहे हैं। कहीं ना कहीं हम ये बताने में नाकामयाब रहे हैं कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पैसा भी मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है। वो वहाँ जाके लंच भी कर रहा है, मुलाकातें भी कर रहा है, चाइना से भी अच्छी है, रशिया से भी अच्छी है। हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? हमारी विदेश नीति, हम कहाँ खड़े हैं? बहुत सारे सवाल मुँह बाहर खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का जवाब कि भारत झुक गया, भारत को टैरिफ की वजह से हमने झुका दिया और भारत ने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया, इस बयान पर क्या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर जवाब देना चाहिए? नीचे कमेंट करके बताएगा। धन्यवाद।